नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी डॉक्यूमेंट्री चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में जंग का सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन अलग अलग समय पर जंगों के लिए अलग अलग हथियारों का उपयोग किया गया। जैसे कि शुरुआती समय में लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे फिर तीर, धनुष और तलवारों का उपयोग होने लगा। फिर एक सेना दूसरी सेना से बेहतर होने के लिए अलग अलग तरह के हथियार बनाने लगी और इसी क्रम में आज से करीब 500 साल पहले आविष्कार हुआ था बंदूक का, जिसने युद्ध के लड़ने के तरीके को ही बदल दिया। उस समय लॉक एंड फायर बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आगे चलकर बंदूकों की दुनिया में भी काफ़ी सारे बदलाव आए और समय के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी में सुधार आता रहा। और जब हम आज बंदूकों की बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम बात करते हैं सैनिकों के सबसे पसंदीदा हथियारों में से एक AK-47 राइफल के नाम से पहचाने जाने वाली ऑटोमेटिक राइफल की, जो कि जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या आपको पता है इसको किसने और क्यों बनाया? शायद आप नहीं जानते होंगे। इस बंदूक को बनाने के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है और यह कहानी शुरू होती है आज से करीब 81 साल पहले, जब 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिखाइल कालाशिनिकोव नाम के एक आदमी को कंधे में गोली लग गई थी। दरअसल मिखाइल सोवियत सेना में टैंक कमांडर थे। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसी दौरान सेना के कुछ सिपाहियों ने सोवियत राइफल की ख़राब क्वालिटी और जर्मन राइफल की तुलना में उनके हथियार काफ़ी कमज़ोर होने की बात कही, जिससे कि सोवियत सैनिकों की बड़ी संख्या में जान जा रही थी। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मिखाइल ने एक बेहतरीन वेपन डिज़ाइन करने का फैसला किया और अस्पताल में छूटने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। मिखाइल ने 1942 में सब मशीन गन और 1943 में लाइट मशीन गन पर काम किया और 1944 तक उन्होंने सेमी ऑटोमेटिक गैस से ऑपरेट होने वाली एक बंदूक बनाई, जो कि एक लंबे स्ट्रोक पिस्टन पर आधारित थी। इसी बंदूक के साथ उन्होंने एक गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां पर उनकी बंदूक SKS-45 सोमन्यू नाम की एक बंदूक से हार गई। हालांकि दोनों बंदूकों का डिज़ाइन मिलता जुलता था और फीचर्स भी काफ़ी हद तक सेम ही थे। इस हार के बाद मिखाइल ने हथियारों के डिज़ाइन पर और भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और फिर 1946 में वे एक और नई बंदूक के साथ सामने आए, जिसका नाम था AK-46। और फिर नवंबर 1947 में मिखाइल ने पुरानी सभी बंदूकों से सीख लेकर काफ़ी सारे बदलाव के बाद एक नई बंदूक के ऊपर काम खत्म किया, जिसके ऊपर प्रोटोटाइप में बैरल के ऊपर लंबी गैस पिस्टन फिट थी। इसी राइफल का नाम था AK-47। बंदूक का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और इसे इस्तेमाल करना, और आर्मी ने भी इसे हर कंडीशन में यूज़ करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार बताया। और फिर 1949 से ही यह राइफल सोवियत और रूसी सेना के साथ में है। साथ ही यह दुनिया के 106 देशों के सैनिक इस राइफल का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, AK-47 का नाम A का मतलब ऑटोमेटिक और K का मतलब इसके डिज़ाइनर के नाम से कालाशिनिकोव है, और साथ में 1947 में इसका आविष्कार हुआ था, तो 47 वहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, इसके डिज़ाइन मिखाइल ने इस बंदूक से अपने पूरे जीवन में एक भी पैसा नहीं कमाया। इस आविष्कार को वो अपने देश की सेवा मानते थे। और मिखाइल की मृत्यु कुछ समय पहले 2013 में हुई। उस समय उनकी उम्र 94 साल थी। और दोस्तों, इसी के साथ आज के दिन AK-47 राइफल सबसे ज़्यादा जान लेने वाली राइफल बन चुकी है। उम्मीद है कि AK-47 की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।